गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर भोली। और पहले मैं आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में और अपने पेपर्स के लिए अब रिवीजन में आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भोली। भोली जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है हमारी बुक में, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि करेक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से करेक्टर्स हैं। तो करेक्टर्स हैं रामलाल। रामलाल भोली का फादर है। उसके 7 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। 4 लड़कियों में हैं भोली, चंपा, मंगला और राधा। राधा जो है इसकी शादी हो चुकी है। मंगला और चंपा की शादी जो है वो होने वाली है, मतलब इसकी सगाई हो चुकी है। और जब 7 साल की होती है भोली तो मंगला की शादी हो जाती है। अब केवल भोली ही बची है। 3 ब्रदर हैं भोली के, यानी कि रामलाल के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। चारों बेटियों के नाम दे रखे हैं, लेकिन लड़कों के नाम यहाँ पर चैप्टर में नहीं दिए गए हैं। स्टोरी में बस इतना ही बताया गया कि रामलाल के बच्चे जो थे वो शहर पढ़ने जाते थे, अब कॉलेजेस में जाते हैं। रामलाल, अब रामलाल कौन है? और उसके बाद इसके अलावा और चैप्टर में करेक्टर है विशंबर। विशंबर जो मैरिज प्रपोजल लेकर आता है भोली के लिए। भोली की इससे शादी होने वाली थी, लेकिन इसके लालच के कारण नहीं हो पाई। तहसीलदार, तहसीलदार क्या करने आता है उनके गांव में? तहसीलदार, उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला है गर्ल्स के लिए, और उसके उद्घाटन के लिए, उसके इनॉग्रेशन के लिए तहसीलदार साहब आते हैं। और वो भोली के फादर रामलाल से कहते हैं कि रामलाल, आप तो रेवेन्यू ऑफिशियल हो इस गांव के, तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए दूसरे विलेजर्स के सामने, और अपनी अपनी बेटियों को स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में भेजना चाहिए। तो उस समय गर्ल्स को भेजना स्कूल में अच्छी बात नहीं हुआ करती थी। रामलाल उनकी बात को सुनकर चिंतित हो जाता है कि अगर वो अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेगा तो उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी। लेकिन फिर रामलाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो हम भोली को भेज देते हैं। भोली की तो वैसे भी शादी होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? और वो वरिड अबाउट भोली। रामलाल जो है पूरे चैप्टर में अपनी बेटी भोली के बारे में चिंतित दिखाई देता है। क्यों चिंता करता है वो भोली की? अब भोली के बारे में जानते हैं हम, ये भोली क्या थी और इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। भोली, भोली का रियल नेम सुलेखा है। सुलेखा था इसका रियल नेम। तो भोली का रियल नेम सुलेखा है, और सुलेखा एक फुलिश गर्ल है। फुलिश यानी कि उसको भोली कहते हैं, सिंपलटन गर्ल है वो। और 10 मंथ्स की थी जब वो, क्यों क्यों कहते हैं उसे ऐसा? क्योंकि वो जब 10 साल की थी, 10 महीने की, सॉरी, उस समय वो कोट से फॉलन ऑफ हो गई थी। शी हैड फॉलन ऑफ फ्रॉम द कोट। कोट यानी चारपाई से वो नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था। तो वह बैकवर्ड चाइल्ड है, दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल बच्ची नहीं है। इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद जब वो 2 साल की हुई तो एक अटैक आया उस पे, स्मॉल पॉक्स का। चेचक के कारण उसका जो फेस था, उसकी जो बॉडी थी, आंखों को छोड़कर सारी बॉडी कवर्ड हो गई विद डीप पोक मार्क्स। काले रंग के गड्ढे वाले निशान उसके सारे शरीर पर बने हुए हैं। तो अब वो ब्यूटीफुल भी नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम थी भोली के साथ कि वो स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी। एक तो वो 5 साल की होती है तब वो बोलना स्टार्ट करती है, और उसके बाद बच्चों वो स्टैमर्ड बैडली, वो बहुत बुरी तरह से स्टैमरिंग करती है। तो स्टैमरिंग करती है, हकला के बोलती है। तो बच्चे जो हैं उसकी नकल उतारते हैं, उसकी मिमिक्री करते हैं, उसे परेशान करते हैं, और इसलिए वो बहुत कम बोलती है। तो ये कारण थे कि भोली को सुलेखा ना करके लोग भोली कहते थे। भोली मीन्स क्या होता है? फुलिश गर्ल। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि भोली को, भोली सुलेखा को भोली का नाम क्यों कहा जाता था, भोली क्यों कहा जाता था? तो उसमें आप यही बातें बताएंगे कि शी वॉज, her real name was Sulekha, but she was a backward child. She was not intelligent, and her face was also not beautiful, and she stammered badly. So the people call her Bholi, the simpleton, or the foolish girl. नेक्स्ट आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि जब 7 साल की होती है भोली तो उसकी बहन मंगला की शादी हो चुकी है, और उसी समय उनके
गांव में एक स्कूल खुलता है, प्राइमरी स्कूल, और उस प्राइमरी स्कूल जो था उसमें वो सिर्फ गर्ल्स के लिए खुला था बच्चों, और उसका उद्घाटन, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए तहसीलदार सर आते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं। तहसीलदार साहब जो होते हैं वो इसके फादर रामलाल को कहते हैं कि आप तो रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, आपको विलेजर्स के सामने कोई एग्जाम्पल, एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, आपको अपनी बेटियों को जरूर भेजना चाहिए स्कूल में। तो जो ये रामलाल था उसमें हैड नॉट करेज टू डिसोबे तहसीलदार को डिसोबे करने का उसके अंदर साहस नहीं होता, उसे माननी ही थी तहसीलदार की बात। अब वो कैसे माने, तो वो मानता है और वो डिसाइड करता है अपनी पत्नी के साथ मिलके कि चलो और किसी को नहीं तो भोली को ही भेज देते हैं, तहसीलदार जी की बात भी रह जाएगी और भोली, ठीक है, भोली की चिंता स्कूल वाले कर लेंगे, टीचर्स कर लेंगे। जब भोली स्कूल जाती है तो टीचर का बिहेवियर उसके साथ बहुत ही काइंड होता है। धीरे धीरे टीचर उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है। टीचर उसे बताती है कि तुम जब पढ़ोगी लिखोगी तो तुम स्टैमरिंग करना छोड़ दोगी, तुम कॉन्फिडेंटली अपनी बात कह पाओगी। तो वो भोली विश्वास करती है उनकी बातों पर, बहुत ही सॉफ्टली बोलती है वो उनसे, और वो भोली पूछती है क्या सच में ऐसा होगा, रियली इट कैन? तो कहती हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई करो तो तुम बिल्कुल आराम से अपनी बातें कह पाओगी, तुम अच्छे से स्पीकिंग कर पाओगी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा ही होता है, भोली धीरे धीरे पढ़ती जाती है, धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल जो है हाई स्कूल में चेंज हो जाता है और भोली अपनी सारी एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट कर लेती है। अब भोली जो है एजुकेटेड हो गई है, पूरी तरह से बोल्ड है, कॉन्फिडेंट वाइज गर्ल बन चुकी है। उसके लिए मैरिज प्रपोजल आता है दिसंबर का, और जो इसके पापा जी हैं रामलाल जी, वो अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं कि क्या हमें दिसंबर का जो रिश्ता आया है भोली के लिए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो माँ कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या हो गया, उसकी उम्र अगर कुछ थोड़ी ज़्यादा है, एज्ड मैन है वो, और एक पैर से थोड़ा लिम्प है, एक पैर से थोड़ा सा लंगड़ा है, उसकी 40 से 45 साल की उम्र है, लेकिन फिर भी वो एक ग्रोसर है, उसका अच्छी खासी दुकान है और उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। तो फिर बोली क्या दिक्कत है, और आदमियों की उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता, बोली तो बड़ी किस्मत वाली होगी अगर उसको ऐसा परिवार मिल गया तो। लेकिन जब शादी होने वाली होती है तो दिसंबर भोली का चेहरा देख लेता है और वो फिर डिमांड रखता है डाउरी की, कहता है कि मुझे तो 5,000 रुपये चाहिए तभी मैं शादी करूँगा, क्योंकि भोली जो थी वो ब्यूटीफुल नहीं थी, सुंदर नहीं थी। भोली इतना सुनने के बाद रामलाल भी तैयार हो जाता है 5,000 रुपये देने के लिए, लेकिन भोली मना कर देती है। वो कह देती है नहीं, मुझे इस लालची लंगड़े बूढ़े से शादी बिल्कुल नहीं करती। और ये इसकी ये बातें सुन के औरतें चिल्लाने लग जाती हैं कि क्या बक रही है भोली। तो भोली कहती है अब मैं भोली नहीं हूँ, मुझे मालूम है मुझे क्या कहना चाहिए, मैं कोई गाय नहीं हूँ। आप जिस आपके मन में जिसके जिसके भी जो मन में आएगा उसके साथ मेरा हाथ पकड़ा देंगे, मुझे इस लालची आदमी से शादी नहीं करनी, ले जाओ अपनी बारात। और दिसंबर अपनी बारात ले जाता है। अब पिताजी भोली के पूछते हैं कि भोली तुमने ये क्या किया, अब तुम्हारा क्या होगा। तो भोली कहती है पिताजी, बिल्कुल शांति से कहती है भोली कि पिताजी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा क्या होना है, मैं आपकी सेवा करूँगी और अब जिस स्कूल में मैंने एजुकेशन प्राप्त किया उसी में बच्चों को एजुकेशन दूंगी। तो भोली की टीचर वहीं खड़ी होती है, भोली की बातें सुनकर उसकी आंखों में चमक आ रही होती है, बहुत चमकती हैं उसकी आंखें ये देखकर कि उसकी क्रिएशन जो थी वो आज मास्टरपीस बन गई थी। भोली जो सुलेखा जो भोली थी, यानी कि जो फुलिश गर्ल कहलाती थी, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, आज टीचर की मेहनत और एजुकेशन ने उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना बदलाव, इतनी बोल्डनेस ला दी थी कि वो अपना अच्छा बुरा पहचानती थी और सही फैसले लेना जानती थी। तो अब वो वाइज गर्ल में चेंज हो जाती है। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो हाँ, एक बात हमने डिस्कस करना भूल गई आपके साथ कि लक्ष्मी कौन है, हु वाज लक्ष्मी। और ये क्वेश्चन रेगुलरली हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का आता है कि लक्ष्मी कौन है। लक्ष्मी भोली की गाय थी, भोलीज काव, भोली की काव थी। ये देखो मैंने कैरेक्टर्स में लिखा था लक्ष्मी, लक्ष्मी भोली की काव थी। और आपको लिखना है लक्ष्मी वॉज द काव ऑफ भोलीज, या लक्ष्मी वॉज भोलीज काव।
भोली की गाय और जो बूढ़ी हो गई थी और उसके पिताजी उसे बेच आए थे या उसे अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन वापस नहीं लेकर आए थे। जब भोली को फर्स्ट डे स्कूल ले जाया जाता है तो भोली के दिमाग में लक्ष्मी की बात आती है कि उसके पिताजी लक्ष्मी को भी लेकर गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आई, कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा ही ना होने वाला हो। तो काफ़ी डर रही होती है भोली, उस समय इस लक्ष्मी का जिक्र आता है। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार 1 मार्क का क्वेश्चन होता है कि विशंबर ने कितने रुपए मांगे डाउरी में, तो उसने 5,000 रुपीज मांगे थे। पिछले 2 सालों से ये दोनों क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चंस की बात करें हम, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि वाई वॉज रामलाल वरिड अबाउट हर। रामलाल जो था भोली के बारे में चिंतित क्यों था, या फिर सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था। तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर हम इसके करेक्टर स्केच ऑफ भोली में से निकाल लेंगे। आपको करेक्टर स्केच ऑफ भोली मेरे साथ ही याद करना है। तो आप नेक्स्ट, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम अगले वीडियो में बनाएंगे, लिखेंगे इसका करेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।